कभी बीमारी के नाम पर, कभी वॉर के नाम पर, कभी एनर्जी क्राइसिस के नाम पर। ये सालों पहले लिखी गई एक स्क्रिप्ट है जिसे अब बस प्ले किया जा रहा है। दुनिया को पहले डर दिखाया गया, फिर उसी डर का इलाज बेचा गया और हर बार इंसान को थोड़ा और कंट्रोल कर लिया गया। आज तुम देख रहे हो तेल खत्म होने की बातें, फ्यूल क्राइसिस, ट्रांसपोर्ट बंद होने की खबरें, लेकिन असली खेल क्या है ब्रो? ये शिफ्टिंग चल रही है। ऑयल से इलेक्ट्रिक, एलपीजी से पीएनजी, मोबाइल डेटा से सैटेलाइट डेटा, एक पूरा सिस्टम धीरे धीरे बदला जा रहा है ताकि जब अगला लॉकडाउन लगे तो लोग घरों में बंद हों और सिस्टम आसमान से उन्हें कंट्रोल करे। सैटेलाइट से, सिग्नल से, डेटा से। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी का वॉर है। इंसान को इतना डरा दो कि वो खुद अपनी आजादी सरेंडर कर दे और उसे लगे कि यही उसकी सेफ्टी है। लेकिन ये सब नया नहीं है, इस बारे में इशारे पहले ही दिए जा चुके हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि एक वक्त आएगा जब अरब फिर से शिर्क बट परस्ती की तरफ लौटेंगे। और आज आप देख सकते हैं इस ईरान और इजराइल वॉर में सबसे ज्यादा अरब्स का नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्होंने सारी हदें पार कर दी। पुरानी चीजों को सेव करने के नाम पर लात और उज्जा की बुत उन्होंने फिर से अरब की धरती पर उठा लाए, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से तोड़ा था। अरब में सरेआम शराब बेची जा रही है। वहां लड़कियां छोटे कपड़ों में बार में डांस करती हैं, कॉन्सर्ट होते हैं, शराब पीती हैं। अरब की पाक जमीन को इन लोगों ने अपनी अय्याशी की वजह से बर्बाद कर दिया है। और जब इंसान हक छोड़कर झूठे सिस्टम को मानने लगेगा तब उस पर आजाब आएगा। आज दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी है जहां हक और बातिल मिक्स हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी इबादत से ऊपर हो गई है, सिस्टम इंसान से बड़ा हो गया है। और याद रखो, हर जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें दिमाग और रूह पर लड़ी जाती हैं। अगर इंसान जागा नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब वो खुद अपनी ही कैद में होगा और उसे लगेगा मैं आजाद हूं। लेकिन जो लोग सच को पहचान लेंगे, जो अल्लाह से जुड़ जाएंगे, वही इस सिस्टम से आजाद रहेंगे। क्योंकि आखिर में जीत किसी सिस्टम की नहीं, सिर्फ हक की होगी।